और पढ़ेंगे इसको, जो समझना है फौरन पूछना है। लेट्स स्टार्ट। जी टॉपिक देखो, इसमें कितने आ रहे हैं? 4। अपॉइंटमेंट, इलेक्शन, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स, पावर्स, ड्यूटीज, प्रोसीडिंग्स, रिस्ट्रिक्शंस, प्रोहिबिशंस एंड लिमिटेशंस, और आखिर में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड अदर्स। टॉपिक नंबर 1, अपॉइंटमेंट, इलेक्शन एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स। आगे कुछ डिफिनेशंस हैं, उसको पढ़ लेते हैं। सिंपल वर्ड्स हैं ये, इंट्रो में आ जाएं। 1.1 डायरेक्टर, सेक्शन नंबर हम इग्नोर करेंगे। डायरेक्टर इंक्लूड्स एनी पर्सन ऑक्यूपाइंग द पोजीशन, ये पहला इसका हिस्सा है। कंपनीज एक्ट 2017 में डायरेक्टर वो शख्स है जो डायरेक्टर की पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा हो, वहां बैठा हो। और नंबर 2, बाय वट एवर नेम कॉल्ड, उसको आप कोई और नाम भी दे सकते हैं। तो जब मैं कहूंगा ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाई का मतलब है उसकी सीट पर बैठा है और उसके फराइज भी अंजाम दे रहा है। लिख लो साथ, ऑक्यूपाई का मतलब है उसकी सीट पर बैठा है जहां आमतौर पर बैठा होता है, प्लस उसके फराइज भी अंजाम दे रहा है, तब हम उसको कहेंगे डायरेक्टर। कंपनीज एक्ट के मुताबिक डायरेक्टर के अलावा उसको कोई सा भी नाम दे सकते हो आप, उस जगह पर बैठा हो और उसके फराइज सर अंजाम दे रहा हो, बेशक कोई और नाम दे दें। मूव ऑन। द डेफिनेशन अबव फोकसेस ऑन फंक्शन एंड पोजीशन। देखो दो लफ्ज आ गए, फंक्शन एंड पोजीशन, एंड नॉट ऑन द स्पेसिफिक डेजिग्नेशन। एंड द वर्ड director in a job title does not necessarily mean that a person is legally a director. कोई छोटी सी दुकान हो यार, कोई ऑफिस हो, बंदा कहे मैं यहाँ का डायरेक्टर हूं, कह सकता है अपने आप को, लेकिन कंपनीज एक्ट के मुताबिक, हम तो कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं ना, कंपनीज एक्ट के मुताबिक डायरेक्टर वही शख्स है जो डायरेक्टर की पोजीशन पर बैठा हो और डायरेक्टर के फराइज सर अंजाम दे रहा हो। अगर इसके अलावा वो अपने आप को कहता है डायरेक्टर तो कह सकता है, लेकिन कंपनीज एक्ट के मुताबिक वो डायरेक्टर नहीं होगा। एग्जाम्पल देखो, Faisal is senior employee of ABC Limited and his designation as Human Resource Director. ABC Limited मतलब वो कंपनी है। However, he is not appointed to board of directors. फैसल एक सीनियर एम्प्लॉई है ABC Limited का भाई, उसकी पोजीशन क्या है? HR डायरेक्टर। However, लेकिन he is not appointed, लेकिन वो BOD पर अपॉइंट नहीं हुआ and does not participate in the board of directors decision. He is not a director. क्यों? क्योंकि वहां उसकी ऑफिशियल अपॉइंटमेंट नहीं हुई होगी। वो है HR डायरेक्टर, लेकिन चूंकि बाजाब्ता फॉर्मली लीगली BOD में अपॉइंट नहीं हुआ, लिहाजा उसको डायरेक्टर नहीं कहा जा सकता कंपनीज एक्ट के मुताबिक। सेकंड एग्जांपल, Naveed is senior employee of ABC Limited and his designation is General Manager Operations. He is also appointed to Board of Directors and participates in the board. अब वो अपॉइंट हुआ है, देखो ये फर्क है। सेकंड एग्जांपल में he is officially appointed on the board. Decision making, he is director of ABC Limited. ये फर्क है दोनों में। डन। आगे आ जाओ। Natural persons. Only natural persons shall be directors of a company or body corporate, even if it is subscriber to the memorandum. मतलब क्या है इसका? इसको लाइन करो। Even if it is subscriber to the memorandum का मतलब ये है कि जब मेमोरेंडम कंपनी का तैयार होता है तो मेमोरेंडम हमने कहा था जो लोग कंपनी बनाते हैं क्या कहलाते हैं? प्रोमोटर्स। पहले प्रोमोटर्स होते हैं, आपने बताया था पहले। प्रोमोटर्स आमतौर पे नेचुरल पर्संस भी होते हैं, लेकिन जो उस वक्त शेयर्स फ्लोट होते हैं वो आर्टिफिशियल पर्सन दिखाइए। इवन इफ इट इज अ सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, अब कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट, इवन इफ इट इज सब्सक्राइबर, साथ लिख दो भाई कि आर्टिफिशियल पर्सन सब्सक्राइबर या मेंबर तो हो सकता है, लेकिन डायरेक्टर नहीं बन सकता। डायरेक्टर सिर्फ नेचुरल पर्सन ही होगा, इसको याद कर लो। कंपनी आर्टिफिशियल है, उसको चलाएंगे नेचुरल पर्संस, और नेचुरल पर्संस डायरेक्टर्स होते हैं। कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट मेंबर बन सकती है, शेयर होल्डर बन सकती है, सब्सक्राइबर बन सकती है, लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन की डायरेक्टर नहीं बन सकती। आर्टिफिशियल को आर्टिफिशियल कैसे चलाएगा भाई? आर्टिफिशियल को चलाते ही नेचुरल पर्संस है, डायरेक्टर्स। कोई सवाल यहां तक? एनीवन? No, sir. Even if it ABC is, लिमिटेड, हाँ जी sir, even if it is subscriber to the memorandum का मतलब दोबारा बता दें। मतलब कंपनी का शेयर होल्डर या सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, सब्सक्राइब कर लिया है कंपनी को बनाते वक्त,
मतलब कंपनी को बनाते वक्त जो ऑथराइज कैपिटल के अगेंस्ट शेयर्स ऑफर हुए थे वो कोई कंपनी खरीद सकती है, लेकिन कंपनी सब्सक्राइबर तो बन जाएगी लेकिन डायरेक्टर नहीं बन सकती। यूजुअली मैं कह रहा हूं, यूजुअली ऑल द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम बिकम देयर फर्स्ट डायरेक्टर्स, और वो सारे नेचुरल पर्संस ही होते हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि उस वक्त एक सब्सक्राइबर कंपनी भी बन जाए, तो कंपनी सब्सक्राइबर या मेंबर तो बन जाएगी लेकिन डायरेक्टर नहीं बन सकती। ये मतलब है इसका। एग्जांपल नंबर 3, ABC Limited is holding company and owner of 80% shares of XYZ Limited. ABC Limited cannot become director of XYZ. बेशक वो 80% होल्ड कर रही है, फिर भी वो शेयर होल्डर ही है, होल्डिंग ही है ना, डायरेक्टर नहीं बन सकती। As it is not natural person, however, using its voting power, it may appoint. ये अलाइन करो, वोटिंग पावर। ऊपर क्या था? होल्डिंग। भी जो बंदा, चाहे वो नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल हो, जब वो शेयर्स लेगा तो शेयर्स लेने के तवसत से, शेयर्स लेने का मतलब है कि शेयर्स की वजह से उसके पास क्या आ जाएगी? वोटिंग पावर। ये बात तो तय है ना, ये तो अंडरस्टूड बात है। जो ही शेयर्स लिए आपके पास वोटिंग पावर आ गई। अब शेयर्स कौन ले रहा है? नेचुरल भी ले रहा है, आर्टिफिशियल भी ले रहा है। तो आर्टिफिशियल पर्सन डायरेक्टर तो नहीं बन सकता, लेकिन चूंकि आर्टिफिशियल के पास वोटिंग पावर आएगी, तो वोटिंग पावर को इस्तेमाल करके कंपनी की मीटिंग्स में डायरेक्टर्स को इलेक्ट करवाने में किरदार अदा कर सकता है। यह मतलब है इसका, ठीक है। ABC लिमिटेड कैन नॉट बिकम डायरेक्टर ऑफ XYZ लिमिटेड एज इट इज नॉट नेचुरल पर्सन, हाउएवर, लेकिन using its voting power it may appoint elect natural persons of its choice as directors of XYZ limited by following the procedures given in the Companies Act 2017। ये तो शेयर्स चाहे जिस मर्जी के पास हो, नेचुरल के पास हो, आर्टिफिशियल के पास हो, वो अपना इख्तियार बराह रास्त या इनडायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं। तो नेचुरल पर्सन्स तो खुद आएंगे ना, नेचुरल पर्सन्स डायरेक्टर भी बन सकते हैं, नेचुरल पर्सन्स मीटिंग में भी आएंगे। आर्टिफिशियल पर्सन सिर्फ मेंबर बन सकती है और मीटिंग में आके अपनी वोटिंग पावर के जरिए डायरेक्टर्स को इलेक्ट करवा सकती है। ऐसे बोलना है इसको, ठीक है, राइट। मूव ऑन। ये सब हेडिंग्स को आपने इग्नोर करना है भाई। नॉट टू बी वेरिएबल रिप्रेजेंटेटिव, इसको इग्नोर करना है हेडिंग को। A director cannot claim to be a variable representative of the company. इसको ऑनलाइन करो लफ्ज़ को, variable representative को। It means that a director cannot claim relief from his responsibility as a director on the basis that he is not concerned with any particular area of the company's business when he is a director। इसको ऑनलाइन कर दो। He is a director in entirety का मतलब क्या होता है यार? कि BOD में बैठा हुआ डायरेक्टर कंपनी के तमाम कामों का जिम्मेदार है। हमारी जो बी लॉ प्राइवेट लिमिटेड है, अगर हम सारे BOD में अज्यूम करते हैं, हम सारे बी लॉ जो पढ़ रहे हैं, हम सारे इसके BOD में डायरेक्टर्स हैं, हम में से कोई भी डायरेक्टर ये नहीं कह सकता कि वो फैसला तो आपने किया था यार, मैं जिम्मेदार नहीं हूं। एक दफा जब आप डायरेक्टर बन गए, तो डायरेक्टर बनने का मतलब है आप कंपनी के हर फैसले के जिम्मेदार। इसको लिख लो। एक दफा आप कंपनी के डायरेक्टर बन गए तो इसका मतलब है आप BOD में होने वाले हर फैसले के जिम्मेदार हैं। ये मतलब है इसका। तो जब ये पहली लाइन आती है, डायरेक्टर कैन नॉट क्लेम टू बी अ वेरिएबल रिप्रेजेंटेटिव, इसका मतलब ये है कि वो वेरी नहीं कर सकता, वो बदल नहीं सकता। हाँ जी, उसमें मैं जिम्मेदार हूं, उसमें मैं जिम्मेदार नहीं हूं। एक दफा BOD में बैठ गए तो खत्म, BOD में होने वाले हर फैसले के जिम्मेदार हैं। हाँ जी, डन। मूव ऑन। टू बी मेंबर, हेडिंग को इग्नोर करते हैं आप। डायरेक्टर्स मस्ट बी मेंबर ऑफ द कंपनी। पहले भी हमने पढ़ा था, याद है? हर डायरेक्टर का मेंबर होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जब उसकी जेब से पैसे लगते हैं उसका मफाद आ जाता है। एक्सेप्ट वेयर लॉ स्पेसिफिकली अलाउज द नॉन मेंबर्स एज डायरेक्टर्स। ये भी आगे जाके हम पढ़ेंगे। तो ये पॉइंट क्या आ रहा है भी? डायरेक्टर्स आमतौर पे कंपनी के मेंबर्स होते हैं, लेकिन चंद हालात में नॉन मेंबर्स भी बन सकते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे, फिलहाल छोड़ दो। इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग, पहले मैंने क्या बताया था कि जनरल मीटिंग क्या होती है? सिंपल, जनरल मीटिंग का मतलब है मेंबर्स की मीटिंग। ये पूरा चैप्टर भी आएगा आगे। कंपनी की दो ब्रॉड मीटिंग्स होती हैं, लिख लो साथ। कंपनी की दो ब्रॉड मीटिंग्स होती हैं। पहला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग, नंबर 2 जनरल मीटिंग। दो ब्रॉड मीटिंग्स होती हैं।
बीओडी की मीटिंग या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग। नंबर 2 जनरल मीटिंग। बीओडी की मीटिंग में खाली डायरेक्टर्स आते हैं, जनरल मीटिंग में मेंबर्स आते हैं। मेंबर्स वो जिन्होंने शेयर्स लिए होंगे, और अगर डायरेक्टर ने भी शेयर लिया हुआ फिर तो वो भी आएगा ना, ठीक है। इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग every director shall have one vote but the same person while sitting in a general meeting। देखो ये बीओडी की मीटिंग में हर डायरेक्टर का एक वोट है, लेकिन वही डायरेक्टर जब जनरल मीटिंग में आएगा, जनरल मीटिंग में तो मेंबर्स आते हैं, तो एक डायरेक्टर बैक वक्त दो रोल होल्ड करेगा, डायरेक्टर का भी और मेंबर का भी। बहैसियत डायरेक्टर बीओडी की मीटिंग में जाएगा, बहैसियत मेंबर जनरल मीटिंग में जाएगा। But the same persons while sitting in a general meeting as members may have different voting rights based on the number of shares they hold। इस पर कोई सवाल भी anyone? No sir। ये सारे अहम पॉइंट्स हैं, so you got to listen very carefully। Authority, directors act collectively or by majority। मतलब क्या है इसका? जिससे पहले हमने पढ़ा था स्पेशल रेजोल्यूशन होती है, यस। जैसे जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशंस होती हैं, ऐसे बीओडी में भी रेजोल्यूशंस होती हैं। आगे हम पढ़ेंगे कौन कौन से फैसले बीओडी में होते हैं और किन किन फैसलों के लिए आपको जनरल मीटिंग बुलानी पड़ती है। अभी तो हम पढ़ें डायरेक्टर्स। तो जब भी बीओडी, जहां लफ्ज आ जाए बोर्ड, बोर्ड का मतलब ये होता है एक से ज्यादा डायरेक्टर्स। तो फॉर एग्जांपल ये जो बी लॉ प्राइवेट लिमिटेड है, हम सारे अगर इसके डायरेक्टर्स हैं, अभी हमारी मीटिंग हो रही है, तो जितने डायरेक्टर्स बैठे हैं उनका मेजॉरिटी वोट। Every decision by the directors is made in a board meeting of the directors by passing a resolution by circulation को underline करो इसको। And every director has got one vote, या has one vote in decision making। It means when appointed as a director, every director, इसको भी underline करो, every director is an equal director and there is no difference in their authority। जब एक बंदा एज डायरेक्टर अपॉइंट हो जाएगा, बोर्ड में आ जाएगा, इसका मतलब है तमाम डायरेक्टर्स के इख्तियारात बराबर हैं। मिसाल दूंगा आपके एमएनएज, एमपीएज जब नेशनल असेंबली में आ जाते हैं, एक एमएन दूसरे को ये नहीं कह सकता कि मैं तो 10 लाख वोट लेके आया हूं, तुम सिर्फ 1 लाख वोट लेके आए हो। गलत भाई, हैं तो सारे एमएनएज ना। वंस यू बिकम एन एमएनए, वंस यू बिकम एन एमपीए, वंस यू बिकम अ सेनेटर, इसका मतलब है सारों के इख्तियार बराबर हैं। इसलिए जब एक बंदा डायरेक्टर बन जाता है, इसका मतलब है तमाम डायरेक्टर्स बराबर हैं, तमाम के इख्तियार। इट डज नॉट मैटर, आगे हम पढ़ेंगे कौन कितने वोट लेके आया है। जब भी बोर्ड में फैसला होगा कलेक्टिवली और बाय मेजॉरिटी। कलेक्टिवली का मतलब क्या होता है? लिखो उर्दू में, सारे हिमायत कर दें, सारे किसी चीज की हिमायत करें या मुखालफत करें। मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है? उसमें से ज्यादा किसी चीज की हिमायत या मुखालफत करें। कलेक्टिवली जितने भी डायरेक्टर्स हैं, सारे के सारे किसी चीज की हिमायत या मुखालफत करें। मेजॉरिटी जितने भी डायरेक्टर्स हैं उसमें से ज्यादातर, यानी कि 75% उसकी हिमायत या मुखालफत करें। सर्क्यूलेशन का मतलब क्या होता है? लिखो, इस पर सवाल आता है 2.5 नंबर्स का, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ये आगे आएगा लफ्ज रेजोल्यूशन बाय सर्क्यूलेशन का मतलब लिखें यहां साइड पे करके कि सर्क्यूलेशन मींस when a board meeting isn't called, when a board meeting isn't called, but when a board meeting isn't called but notice is sent or circulated। देखो notice of, notice of a resolution, notice of a resolution is sent or circulated to all directors। When circulation means when circulation means when a board meeting isn't called but a notice, खाली नोटिस पे लिख दो, बेशक मर्जी आपकी। A notice is sent or circulated to all directors
at the address that they had provided, at the address that they had provided to the company, at the address that they had provided to the company, comma, to give their decision or resolution, to give their decision or resolution on a particular matter. ये सर्कुलेशन का मतलब लिखवाया है मैंने। देखो सिंपल है, आम तौर पे यूजुअली जब भी कंपनी को कोई फैसला करना होगा तो फैसले करने के लिए मीटिंग बुलाई जाती है। मीटिंग की दो टाइप्स हैं, बीओडी की मीटिंग या जनरल मीटिंग। हम तो पढ़े भी डायरेक्टर्स, अगर डायरेक्टर्स की मीटिंग कॉल करनी है तो फिर डायरेक्टर्स की मीटिंग भी कॉल की जाएगी ना आमतौर पर, कि आए भी सारे डायरेक्टर्स आ जाएं, यहाँ मीटिंग करनी है, जगह बैठेंगे। सर्कुलेशन का मतलब होता है जब मीटिंग बुलाई नहीं जाती, बल्कि डायरेक्टर्स जहां जहां बैठे होते हैं अपने घरों में, उनको एक खत भेज दिया जाता है या ईमेल भेज जाती है कि आप जहां जहां बैठे हैं हम आपको ये सर्कुलेट कर रहे हैं चीज, इसको पढ़ें, इन मैटर्स पर फैसला अपना लिख के हमें भेज दें। वो लिख के भेजते हैं, फिर सारे डायरेक्टर्स उस पर एग्री कर जाते हैं। सारे हम डायरेक्टर्स जो हैं हम मुत्तफिका तौर पर एक बात एग्री करेंगे और कहेंगे हम हर डायरेक्टर के घर के एड्रेस पर, अभी जो हम कह रहे हैं ना कि हर डायरेक्टर को भेजा जाएगा, सवाल है भेजेगा कौन? भाई बीओडी फैसला करता है, फिर रजिस्ट्रार भेजता है ना। रजिस्ट्रार हम सारे डायरेक्टर्स को हमारे दिए हुए पोस्टल एड्रेस पर एक खत भेजेगा, जो हम डायरेक्टर्स ही लिखेंगे, उसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। वो नोटिस होता है, उसमें क्या लिखा जाता है वो भी आगे जाके पढ़ेंगे। मैं सिर्फ अभी एक लफ्ज़ कह रहा हूँ, नोटिस भेजा था हम सारों को। हम अपने अपने घरों में बैठे होते हैं, हमें एक चीज़ सर्क्यूलेट होती है, भेजी जाती है, उसमें यह लिखा होगा कि बीओडी इन मामलात पर कुछ फैसला करना चाहता है, आप बहैसियत डायरेक्टर अपना फैसला इस पर लिख कर भेज दें। तो फैसला लिख कर भेजा जाएगा और फिर उस फैसले को पढ़ा जाएगा, उसको हम कहेंगे रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन। ये एक्सेप्शंस है, वरना आमतौर पर जब भी मैं रेजोल्यूशन का नाम लूंगा तो आप क्या कहेंगे, सर रेजोल्यूशन तब भी होती है जब मीटिंग बुलाई जाती है। तो ये तरीका तब होता है जब मीटिंग बुलाई नहीं जाती, सर्कुलेशन के जरिए रेजोल्यूशन होती है। ठीक है, इसको हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, राइट। देखो ये, अब मैं दोबारा पढ़ता हूं। ये डायरेक्टर्स एक्ट कलेक्टिवली और बाय मेजॉरिटी हो गया। एवरी डिसीजन बाय द डायरेक्टर्स इज मेड इन अ बोर्ड मीटिंग ऑफ द डायरेक्टर्स, और है ये देखा, और बाय, दो अलग अलग चीजें हैं। एवरी डिसीजन बाय द डायरेक्टर्स इन मीटिंग इज मेड इन अ बोर्ड मीटिंग, एक चीज कि जब मीटिंग बाकायदा बुलाई जाती है, और बाय पासिंग रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, मैंने बता दिया अभी। एंड एवरी डायरेक्टर हैज गॉट वन वोट इन डिसीजन मेकिंग। इट मींस व्हेन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर, एवरी डायरेक्टर इज एन इक्वल डायरेक्टर एंड देयर इज नो डिफरेंस इन देयर अथॉरिटी। डन? कोई सवाल पर इस पर? एनीवन? यस? नो सर। मूव ऑन। यह अलग कॉन्सेप्ट आ रही है, फिडुशरी रिलेशनशिप, या लिखो फिडुशरी ड्यूटी। सर हाँ जी, ये कंपनी सेक्रेटरी नहीं भेजता? वही भेजेगा ना। हाँ वही आपने तो भेजेगा। रजिस्ट्रार कहा था सर। क्या? कौन? आपने कहा था रजिस्ट्रार भेजेगा। सेक्रेटरी यार, कंपनी का सेक्रेटरी। रजिस्ट्रार को इतला करते हैं आप, रजिस्ट्रार को इतला करते हैं, सेक्रेटरी भेजेगा। लेकिन वो सारा लिखेंगे नोटिस, वो बीओडी ही लिखते हैं सारे, फिर कंपनी सेक्रेटरी को कहते हैं कि वो हमें भेज दे। रजिस्ट्रार को अपनी इतला करनी होती है। आगे आएगा ये आएगा। अब आगे देखो, फिडुशरी रिलेशनशिप, या आगे लिखो फिडुशरी ड्यूटी या फिडुशरी बिहेवियर, राइट? फिडुशरी ड्यूटी या फिडुशरी बिहेवियर या फिडुशरी रिलेशनशिप, मतलब क्या है भी इसका? ये कॉन्सेप्ट है, किस पर अप्लाई करेगा भाई? जैसे आपका लिमिटेड लायबिलिटी है, लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट किस पर अप्लाई करेगा? ये मैं टॉपिक अभी पढ़ा नहीं, मैं पढ़ना है आगे। शेयर होल्डर्स। हाँ भी, इकरा करेगा डायरेक्टर्स या सीईओ पे? इकरा
इकरा बोलो भाई जल्दी सर करो। उसके मेंबर्स जो होंगे उन पे। और मेंबर्स का दूसरा नाम क्या है? डायरेक्टर्स। यस यस सर, शेयर होल्डर्स। शेयरहोल्डर्स एंड डायरेक्टर्स। और ना कोई बोले यार, चुप करो। हाँ भाई, लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट किस पर अप्लाई करेगा? डायरेक्टर्स पर या सीईओ पर? हाँ भाई माहीन नाज, किस पर अप्लाई करेगा? और कोई ना बोले। माहीन, माहीन जल्दी सर बोलो। ऑन द डायरेक्टर्स। शाबाश, एक्सेलेंट यार। और कौन बोलेगा भाई? हाँ भाई अरमगान, लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट किस पर अप्लाई करेगा? डायरेक्टर्स पर या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पर? एक पिक करना है आपको, यू गॉट जस्ट वन चांस। सर डायरेक्टर्स पर। डायरेक्टर्स पर, एक्सेलेंट यार, आई एम प्राउड ऑफ यू। आप बताओ अभी शेरबानो, शेरबानो आप बताओ अभी, लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट किस पर अप्लाई करेगा? डायरेक्टर्स पर कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पर? जस्ट गॉट वन चांस। सर शेयर होल्डर्स पे होता है वैसे, लेकिन अगर डायरेक्टर्स अपनी पावर से एक्सीड करते हैं तो फिर वो उस चीज के जिम्मेदार होते हैं। अगर वो रूल्स के मुताबिक चलाते रहेंगे तो फिर नहीं होंगे। सर मेंबर्स नहीं होगा। शेरबानो का कॉन्सेप्ट और क्लियर कर दिया अभी। क्या जो, हाँ भी जगदीश साहब बताओ अभी, लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट किस पर अप्लाई करेगा? डायरेक्टर्स पर के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पर? जगदीश शेयरहोल्डर्स और मेंबर्स ऑफ कंपनी। ऊंचा ऊंचा बोलो, शाबाश। शेयरहोल्डर्स और मेंबर्स ऑफ कंपनी। शेयर होल्डर्स और मेंबर्स पर क्यों? वजह, इसका मतलब क्या होता है भाई? मतलब क्या होता है लिमिटेड लायबिलिटी का? लिमिटेड रिस्पांसिबिलिटी। और इसका क्या मतलब होता है? नो डेट्स एंड नो सूट्स। नो सूट्स। और किस पर अप्लाई करेगा? शेयर होल्डर्स पर। और शेयर होल्डर्स के दो और नाम है, क्या नाम है? सर मेंबर्स एंड सब्सक्राइबर्स। मेंबर्स एंड सब्सक्राइबर्स। क्या, दोबारा बोलो। सब्सक्राइबर्स। और मेंबर्स, सब्सक्राइबर्स, शेयर होल्डर्स और ओनर्स। 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 हाँ भी ज़ैनब आप बताओ भाई, लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट किस पर अप्लाई करेगा? सर ओनर्स पे। शेयर होल्डर्स पे क्यों करेगा? क्योंकि सर वो लिमिटेड लायबल होंगे, जितने उन्होंने शेयर्स परचेज किए होंगे सिर्फ उतने ही लायबल होंगे वो। और डेट्स और सूट से नहीं होंगे जिम्मेदार? नो सर। क्यों भी यूसरा, इस बात से एग्री करती हो आप यूसरा? यस सर। अच्छा चलो। और जो बाकी बच्चों ने जो कुछ बताया था वो क्या था? वो पता है, कोई कहानी सुना रहे थे मुझे, फैंटेसी थी कोई। ये सारा पड़ा हुआ है और ये हालात हैं आपके यार। लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर्स पर अप्लाई करता है। और मतलब क्या होता है इसका? कि वो लिमिटेड है, उनकी लीगल लायबिलिटी का मतलब है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी लिमिटेड है, उनकी कानूनी जिम्मेदारी महदूद है। कानूनी जिम्मेदारी महदूद होने का मतलब क्या है? कि शेयर होल्डर्स क्या नहीं करेंगे या किस चीज के जिम्मेदार नहीं होंगे? वो कंपनी के डेट्स और सूट्स के जिम्मेदार नहीं होंगे। तो फिर कौन होगा जिम्मेदार? कंपनी खुद जिम्मेदार होगी। टॉपिक तो हम ये पढ़ ही नहीं रहे, टॉपिक तो हम कुछ और पढ़ रहे हैं। तो खाली मैंने समझाने के लिए दोबारा रिकॉल कराया। जैसे लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट शेयर होल्डर्स पर अप्लाई करता है, इसी तरह फिडुशरी ड्यूटी का कॉन्सेप्ट सिर्फ डायरेक्टर्स पर अप्लाई करता है। लिखो आगे ऊपर, ये सब में रिलेट कर रहा था। ये लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट सिर्फ शेयर होल्डर्स पर अप्लाई करेगा, फिडुशरी ड्यूटी का कॉन्सेप्ट सिर्फ डायरेक्टर्स पर अप्लाई करेगा। इसका मतलब क्या होता है? लेट्स फाइंड आउट। Directors of the company may well be said as agents of the company। मैंने लिखवाया था एजेंट क्या होता है? जो किसी के लिए काम करता है, किसी के बिहाफ पर काम करता है। तो डायरेक्टर्स कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, कंपनी के बिहाफ पर काम कर रहे हैं, कंपनी के मफाद में काम कर रहे हैं। Whom members have given the right to make decisions। Yes। तो पहले याद होगा हम गए थे लोगों के पास, हमने क्या कहा था? हमने कंपनी बनाई है बी लॉ प्राइवेट लिमिटेड, कैन यू इन्वेस्ट योर मनी इनटू आवर कंपनी? तो उन्होंने क्या सवाल किया था? व्हाई शुड वी इन्वेस्ट आवर कंपनी इनटू आवर कंपनी? व्हाई? गिव अस सम रीजंस। तो हमने उनको रीजंस दी थी ना। वी गेव देम प्लेंटी रीजंस एंड एक्सप्लेन्ड आवरसेल्फ वेल इनफ, एंड वी encouraged them, motivated them, and eventually we convinced them to invest their money into our company।
तो मेंबर्स ने अपने पैसे हमारी कंपनी में लगाए और इस कंपनी में जो पैसा वो लेके आए उस पैसों को कौन इस्तेमाल करेगा? डायरेक्टर्स। यानी कि मेंबर्स ने डायरेक्टर्स पर भरोसा किया, मेंबर्स ने डायरेक्टर्स पर एतमाद जाहिर किया और अब डायरेक्टर्स उनके पैसों को इस्तेमाल करेंगे। डायरेक्टर्स काम करेंगे किसके लिए? कंपनी के लिए, मेंबर्स के लिए। They are supposed to make decisions in the best interest of the company and stakeholders. Stakeholder क्या होता है? Stakeholder is a wider term. Stakeholder आपने पढ़ा अभी इसी में। Stake का मतलब होता है मफाद, इंटरेस्ट। एक ऐसा शख्स या इदारा जिसका दूसरे से मफाद जुड़ा हो। तो जब मेंबर्स अपने पैसे लगा देंगे कंपनी में, जब मेंबर्स पैसा लगाएंगे कंपनी में, बी लॉ प्राइवेट लिमिटेड में जब पैसा लगा देंगे अब्दुल समद, तो क्या मैं कह सकता हूं कि मेंबर्स जब कंपनी में पैसा लगाएंगे तो मेंबर्स का मफाद कंपनी से जुड़ जाता है? क्या मैं कह सकता हूं? तो शेयर तो खरीदने पड़ते हैं, सिर्फ पैसे तो नहीं लगाएंगे ना। व्हाट सर शेयर्स भी तो खरीदेंगे ना, सिर्फ पैसा तो नहीं लगाएंगे यार। हम ये तो मजाक ही कर दिया आपने। तो पैसे लगा के शेयर्स ही खरीदेंगे ना, और क्या करेंगे? सॉरी सर, सॉरी सर, मजाक करो, इतना ना करो ना आप। सॉरी सॉरी सर। मेंबर्स जब पैसे लगाएंगे तो अब्दुल समद ने कहा सर आपने बहुत गलत बात की, आपने जुमला मुकम्मल ही नहीं किया। पैसे लगा रहे हैं तो कह रहे हैं सर जुमला मुकम्मल करें, पैसे लगा के शेयर्स खरीदेंगे। आई एम सॉरी, मैं कहना भूल गया। आई थॉट कि वैसे ही पैसे लगा देते हैं। सॉरी सर, वो गलती से। अच्छा गौर से, शाबाश, मजाक कर रहा था। क्यों भी हमारे के अंदर समझ आ रही है? जब शेयर होल्डर्स कंपनी में पैसा लगाएंगे तो पैसा लगा के शेयर्स ही खरीदेंगे ना। तो मैं ये कह सकता हूं कि जब शेयर होल्डर्स हमारी कंपनी में पैसा लगाएंगे तो पैसा लगाने से उसका मफाद जुड़ जाएगा हमारी कंपनी से। अब वो रिलाय करेंगे हमारी कंपनी पे। कह सकता हूं अब्दुल्ला? क्यों भी अब्दुल्ला? अब्दुल्ला जाग रहे हो कि नहीं? अब्दुल्ला मोहम्मद, आवाज आ रही है? अब्दुल्ला मोहम्मद? यस सर, आ रही है। एब्सेंट है वो, बोलना है जब मैं नाम करूं आपका। हैदर, समझ आ रही है? यस सर। हैदर रशीद? यस सर। हमजा अली, हमजा यूनस? जब शेयर होल्डर्स कंपनी में पैसा लगाएंगे उनका मफाद जुड़ जाएगा, उनका इंटरेस्ट आ जाएगा, एक दूसरे में उनका स्टेक आ जाएगा, इसलिए हम उनको कहेंगे स्टेक होल्डर्स। तो स्कैन्स जो है वो एक कंपनी है, स्कैन्स के साथ जुड़ा हुआ हर शख्स, हर इदारा इसका स्टेक होल्डर है। आप स्टूडेंट्स इसके स्टेक होल्डर हैं। स्कैन्स में जितनी चीजें लगी हैं, जितनी कंपनीज ने बनाई हैं, वो सारी इसको सप्लाई की गई हैं, उनका मफाद स्कैन से जुड़ा हुआ है, वो स्टेक होल्डर हैं। तो अब कमिंग बैक टू द पॉइंट, शेयर होल्डर इज अ टाइप ऑफ स्टेक होल्डर। शेयर होल्डर भी पैसा लगाता है, पैसा लगा के वो स्टेक होल्डर बन जाता है। शेयर होल्डर इज अ टाइप ऑफ स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर बड़ा कॉन्सेप्ट है, हम तो पढ़े फिडुशियरी ड्यूटी। तो लिहाजा मेंबर्स जब पैसा लगाते हैं कंपनी में, वो डायरेक्टर्स पर भरोसा करके लगाते हैं, इस एतमाद पर लगाते हैं कि डायरेक्टर्स उनका पैसा अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेगा, कंपनी को भी मुनाफा देगा, शेयर होल्डर्स को मुनाफा देगा। और शेयर होल्डर्स चूंकि स्टेक होल्डर्स हैं, सबको फायदा होगा। दे मस्ट बी विजिलेंट, मतलब होशियार, अलर्ट, एंड नॉट बी नेग्लिजेंट। दो लफ्ज हैं यार, एंटोनिम्स हैं। विजिलेंट होशियार है, नेग्लिजेंट लापरवाह ना हो अपनी ड्यूटीज में। डायरेक्टर्स हैव फिडुशियरी रिलेशनशिप विद द कंपनी। वो होता क्या है? अ फिडुशियरी रिलेशनशिप इज जनरली एस्टैब्लिश्ड ओनली व्हेन द कॉन्फिडेंस, हम क्या पढ़ रहे हैं, डायरेक्टर्स का कंपनी के साथ फिडुशियरी ताल्लुक है। इस ताल्लुक का तकाजा है, क्या तकाजा है? दिस रिलेशनशिप रिक्वायर्स द डायरेक्टर्स टू ऑलवेज वर्क इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। तो जब मेंबर्स पैसा लगाते हैं तो फौरन उनका और डायरेक्टर्स का, कंपनी का और उनका एक फिडुशियरी ताल्लुक बन जाता है। ओनली व्हेन द कॉन्फिडेंस गिवन बाय वन पर्सन, फिडुशियरी ताल्लुक बनता ही तब है जब मेंबर्स का जो एतमाद है वो उसको डायरेक्टर्स एक्सेप्ट कर ले। जब हम लोगों के पास गए थे, हमने क्या कहा था? हमारी कंपनी में पैसा लगाओ, हम इस कंपनी के प्रमोटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं। तो लोगों ने पैसा लगाया था ना। जब लोगों ने पैसा लगाया था तो हमने अपने आप को क्या प्रेजेंट किया था? एज डायरेक्टर्स। उन्होंने हम पर एतमाद किया था, हमने उनका एतमाद एक्सेप्ट किया था। तो उसी लम्हे हमारे दरमियान क्या पैदा हो गया था? फिडुशियरी रिलेशनशिप। तो याद कर लो, जब डायरेक्टर्स पर आयद होगी फिडुशियरी ड्यूटी, फिडुशियरी बिहेवियर,
तो वो किसके लिए काम करेंगे? कंपनी के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए। ये नो डायरेक्टर कैन होल्ड ऑफिस फॉर डायरेक्टर इफ ही इज डिक्लेयर्ड एज, इसको लाइन करो, लैकिंग फिडुशियरी बिहेवियर। 3-4 लफ्ज मैंने लिखवा दिए आपको, फिडुशियरी ड्यूटी, फिडुशियरी बिहेवियर, फिडुशियरी रिलेशनशिप। अब गो बैक टू सिंपल है। हाँ सर, हाँ बोलो। सर बस सिंपल है, फिडुशियरी कॉन्सेप्ट जो है बस सिंपल ये है कि डायरेक्टर जो है वो शेयर होल्डर्स के मफाद के लिए काम करेंगे और कंपनी के मफाद के लिए काम करेंगे। यस। ओके सर। और फिर ये भी, ये ताल्लुक कब बनता है कि जब वो ये एतमाद एक्सेप्ट करते हैं मेंबर्स का। और फिर ये जो पहले मैंने आपको लिखवाई थी कि तमाम मुकदमे कंपनी पर होते हैं, याद होगा आपको, तमाम डेट्स और सूट्स की लायबल कंपनी होती है। फिर मैंने जुमला लिखवाया था कि सिर्फ एक सूरत में डायरेक्टर्स पर मुकदमा हो सकता है, वो ये है, ये वाली लाइन, नो डायरेक्टर कैन होल्ड ऑफिस, डायरेक्टर अपने ऑफिस पर बरकरार नहीं रहेगा इफ इज डिक्लेयर। डिक्लेयर का मतलब क्या होता है? अगर उसको अदालत करार दे दे, क्या आपने फिडुशियरी बिहेवियर लैक किया है, मतलब आपको जो जिम्मेदारी अदा करनी थी आपने वो अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की। अगर ये साबित हो जाए तो हम क्या कहेंगे? डायरेक्टर ने ब्रीच किया है, BREACH, डायरेक्टर हैज ब्रीच्ड his fiduciary duty, director lacks fiduciary behavior, director has breached the fiduciary relationship। जब डायरेक्टर अपना ये ताल्लुक ब्रीच कर दे, सिर्फ उस सूरत में उस पर मुकदमा हो सकता है, वरना नहीं, और अपनी वो सीट पर भी नहीं रहेगा। कोई सवाल यहां तक? एनीवन? नो सर। मूव ऑन। कॉन्सेंट पीरियड के लिए इलेक्टेड होते हैं? हाँ जी, कितने पीरियड के लिए इनको इलेक्ट किया जाता है सर? री इलेक्शन आगे पढ़ेंगे। जो फर्स्ट डायरेक्टर्स होते हैं वो 1 ईयर के लिए होते हैं, और जो सब्सिक्वेंट होते हैं वो 3-3 सालों के लिए होते हैं। ये आगे आएगा। अभी फर्स्ट डायरेक्टर्स टिल फर्स्ट AGM और सब्सिक्वेंट 3-3 सालों के लिए। ठीक है, आगे आ जाओ। Consent to act as director, no person shall be appointed or nominated। ये लफ्ज आ रहे हैं नॉमिनेट का, इसको लाइन कर दो, ये अलग कॉन्सेप्ट है। No person shall be appointed or nominated as a director or chief executive unless such person has given his consent in writing to the company for such appointment or nomination. The company shall file such consent with the registrar, circle करो इसको, within 15 days of अपॉइंटमेंट और नॉमिनेशन। ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, अपॉइंटमेंट और नॉमिनेशन। ये आगे आएगा, हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो पुट इन सिंपल वर्ड्स, कोई भी डायरेक्टर, कोई भी शख्स जब डायरेक्टर बनेगा तो जिस लम्हे वो डायरेक्टर बनेगा उसको इन राइटिंग अपना कॉन्सेंट, मतलब रजामंदी देनी पड़ेगी कि यस आई एम हैप्पी एंड विलिंग टू एक्सेप्ट दिस पोजीशन। ये क्यों किया जाता है? ताकि डायरेक्टर अपने हर काम की जिम्मेदारी फिर कबूल करेगा। कोई भी बंदा उस वक्त तक डायरेक्टर नहीं बन सकता जब तक वो इन राइटिंग ये अपना कॉन्सेंट ना दे दे कि यस आज के दिन, आज के लम्हे मैं डायरेक्टर बन रहा हूँ, ये जिम्मेदारी मैं कबूल कर रहा हूँ। ये क्यों किया जाता है? ताकि जब वो गलत काम करेगा तो उसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा। जब भी कोई डायरेक्टर अपॉइंट होगा या नॉमिनेट होगा तो कंपनी पर लाजिम है कि उस अपॉइंटमेंट या नॉमिनेशन के बाद 15 डेज के अंदर रजिस्ट्रार को आपने इतला करनी है। ये लीगल रिक्वायरमेंट है। नॉमिनेशन का कॉन्सेप्ट आगे आएगा, पूरा पढ़ा दूंगा। अब भी फिलहाल आप ये समझें कि सर कंपनी में जितने भी डायरेक्टर्स आते हैं ना वो इलेक्ट हो के ही आते हैं। अभी फिलहाल इतना ही समझो, फिर आगे हम पढ़ेंगे इसकी 5-6 टाइप्स होती है डायरेक्टर्स की। जी कोई सवाल? नो सर। नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स, नो पर्सन शैल होल्ड ऑफिस का मतलब क्या होता है कि डायरेक्टर की पोजीशन इंक्लूडिंग, अब देखो एक और टाइप आ रही है, अपॉइंट, यहाँ लिखा है नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड। अपॉइंटेड को नंबर 1 कर दो, नॉमिनेटेड को 2 कर दो, ऑल्टरनेट को 3 कर दो। ये सारी डायरेक्टर्स की टाइप्स हैं, ये आगे आएंगी। अपॉइंटमेंट, नॉमिनेशन, ऑल्टरनेट। No person shall hold office as a director, including as an ordinary director, at the same time in more than such number of companies as may be specified. However, this limit shall not include the directorships in a listed subsidiary. अब इस जो है ना, यहां से आप काटेंगे, however यहां से काटो, क्रॉस करो यहां से, ये मैं इजी करता हूं। No person shall hold office, कोई भी शख्स डायरेक्टर का ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता, ऑल्टरनेट का भी होल्ड नहीं कर सकता।
इसको साथ पे लिखो, इसको सारा क्रॉस करो यार, इजी करके लिखते हैं इसको, छोड़ो इसको, ये लिखो अ पर्सन मे होल्ड द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर, अ पर्सन मे होल्ड द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर कॉमा nominated director or alternate director in more than one companies at the same time, in more than one companies at the same time. सर ऑफिस ऑफ डायरेक्टर्स की बात So सर a person, सर हाँ जी, रिपीट कर दें प्लीज। a person may hold office of director comma nominated director, a person may hold office of a director comma nominated director or alternate director in more than one companies at the same time if authorized by its article. सिंपल मतलब है भाई, एक बंदा एक से ज्यादा कंपनीज में बैक वक्त, मिस्टर ए है, मिस्टर ए डायरेक्टर है कंपनी ABC में, DEF में, XYZ में, ठीक है, एक शख्स एक वक्त में एक से ज्यादा कंपनीज के बोर्ड में एज अ डायरेक्टर, एज एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर, एज एन नॉमिनेटेड बन सकता है, एक वक्त में एक से ज्यादा कंपनी से बैक वक्त बैठ सकता है अगर उसको कंपनी के आर्टिकल याद देते हैं। सिंपल खत्म, डन। वो एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव वाला कंसेप्ट यही है। कौन सा? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स वाला सर। एग्जीक्यूटिव ये क्या लफ्ज बोला है साथ में जफर आपने? एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव। अनबिलीवेबल। साथ में जफर ये एग्जीक्यूटिव क्या होता है? लैंग्वेज उर्दू है सर। एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूट लफ्ज और चीज होती है। एग्जीक्यूट का मतलब होता है किसी भी प्लान पर अमल कराना। ही एग्जीक्यूटेड द प्लान। फिर एग्जीक्यूट का एक और ही मतलब होता है उसको खत्म कर दो, उसको जैसे फांसी दिला दो, एग्जीक्यूट। आमतौर पे एग्जीक्यूट का मतलब होता है, स्पेलिंग वही है, ठीक है, मतलब डिफरेंट है। एग्जीक्यूट तब पढ़ोगे जब किसी प्लान पर अमल दरामद कराना होता है। इसको हम स्पेलिंग वही, इसको हम पढ़ते हैं एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो यस, आपके सवाल का जवाब, डायरेक्टर चाहे कोई सा भी हो, कोई सा भी, एग्जीक्यूटिव या नॉन एग्जीक्यूटिव, यस वो एक वक्त में एक से ज्यादा कंपनीज के बोर्ड में बैठ सकेगा अगर उसके आर्टिकल्स में इजाजत दी गई हो, या ये भी ऐड कह दो अगर बोर्ड उस दोनों कंपनीज के बोर्ड इसकी इजाजत दे दें। या आगे आएंगे तफसील में टॉपिक, ये मोटी बात बता रहा हूं, ठीक है। एक शख्स एक वक्त में एक से ज्यादा कंपनीज के, चाहे वो कोई सा भी डायरेक्टर हो, वो बैठ सकता है। कोई सवाल और कोई? यस एनीवन? सर इसमें कोई एक्सेप्शन है कि कंपेटिटर्स के अंदर एक सेम डायरेक्टर नहीं हो सकता, फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है? जो मैंने आपको जुमला लिखवाया है ना, बशर्ते के दोनों कंपनीज के बोर्ड इजाजत दें, वो इसी में कवर हो जाता है। अब मिसाल दूंगा, फॉर एग्जांपल स्कैन कंपनी है और सीपी भी कंपनी है। स्कैन कंपनी का डायरेक्टर अगर सीपी के बोर्ड में बैठते ही तो कंपेटिटर्स हैं। तो पहली बात है, स्कैन क्यों कर अपने बोर्ड को उस कंपनी में बैठने देगा? व्हाई वुड डू इट? वो तो कंपेटिटर हैं। वरना यहां सर एक मोनोपोली बनाने के लिए। नहीं, ऐसे हो ही नहीं सकता ये। स्कैन, व्हाई वुड स्कैन डू इट? स्कैन अगर अपने डायरेक्टर को, डायरेक्टर के पास सारे सीक्रेट्स होते हैं, राज होते हैं भाई, और वो क्यों बिठाएगा? क्योंकि उसके राज फिर यहां आएंगे। तो दो कंपनीज जो आपस में कंपेटिटर्स हों, वो कभी भी एक दूसरे के बोर्ड में अपने डायरेक्टर्स नहीं बिठाएंगी। सिर्फ उसी सूरत में बिठाए जा सकते हैं कि दोनों कंपनीज के बोर्ड इस बात की रजामंदी दे दें या आर्टिकल्स में लिख दिया जाए। सिंपल एज दैट। डन? जी सर। हाँ भी खदीजा, समझ आ रही है? खदीजा? यस सर। माहम? यस सर। मरियम, यास्मीन? यस सर।
हिफा, यस सर। और नजीउल्लाह, नजीउल्लाह, यस सर, आ रही है समझ। नायाब, यस सर। सलमान खान, जी सर, आ रही है समझ आ जो रही पहले है। लेक्चर्स मिस किए हैं आपने वो सुनने हैं रिकॉर्डेड, ठीक है? और ओके अलीना, सर, थैंक यू। ठीक है अभी साहब, अलीना, यस सर। और कौन है? जुहेब अली, आपको मैंने ऐड किया, आप क्यों एज ए गेस्ट शो हो रहे हो यार? कितनी मरतबा मैंने आपको ऐड किया है? सर वो नहीं आता, नोटिफिकेशन ही नहीं क्यों? आता वजह सर, जब यही मैंने तो ऐड समझ किया नहीं तो आ रही। बताओ, आप मुझे आईडी बताओ, जब ऐड किया है मैंने तो फिर इसकी रीजन नहीं है कोई। बताओ आईडी। 1740 मैसेज दोबारा आता है पर्सनल। दोबारा बताओ। 111740 1740 जुहेब अली, ये अभी मैंने इधर से आपने ऐड किया था शायद। हाँ तो फिर क्यों नहीं आ रहा? आप कॉल करो मिस सारा को भाई, ताकि वो आईटी वालों से पूछें अगर एक स्टूडेंट ऐड है तो व्हाई इज इट नॉट शोइंग ऑन द सिस्टम? वेल यू शुड सर क्लास एंड होने के बाद ऐड करें। मैंने बाद में भी ऐड किया था। यस, मुझे याद कराना, मैं दोबारा भी ऐड करूंगा, ठीक है? ताकि सारे आप आसानी क्लास में लॉग इन कर सकें। तो व्हाई डू यू नीड टू लॉग इन एज अ गेस्ट यार? ये क्या नाम है इस बच्चे का? हसान मुश्तबा, हाँ भी हसान, फॉलो कर रहे हो सब? जी सर, जी सर, समझ गया। और कौन है? अरमगान, मोहम्मद बिन नदीम, यस अरमगान, सर। अब्दुल राफे, ठीक है? हमार सिकंदर, हमार, यस सर। मूव ऑन। सर ये लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो इसीलिए ताकि स्टेक रहे कंपनी में मेंबर्स का। दोबारा पूछो। तो मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स का कॉन्सेप्ट है वो इसी वजह से ताकि मेंबर्स का स्टेक रहे ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में। ये क्या बात करती है ये? लिमिटेड लायबिलिटी कॉन्सेप्ट क्या इसीलिए है सर? क्या उनका स्टे करे? ये क्या बात की है भाई? लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है शाहजेब, बताओ? नहीं सर, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर भी है और मेंबर भी है ना, तो मैं तो मेंबर की बात कर रहा हूँ। अभी आप खाली मेंबर्स की बात कर रहे हो? यस सर। हाँ तो बताओ ना, मैंने बताया हुआ है कि लिमिटेड लायबिलिटी मेंबर्स की, लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? बताओ बताओ क्या मतलब होता है? सर कि वो कंपनी के डेब्ट के लाइब के लिए लायबल होंगे। ओह माय गॉड, दोबारा बताओ, सबको बताओ यार, ताकि सारे आप सबको आप सीखने का मौका मिले। बताओ शाहजेब, लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? बताओ शाहजेब, कम ऑन। सर लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स का या ओवरऑल? अभी आपने मुझे खुद कहा है कि सर लिमिटेड लायबिलिटी में मेंबर्स की बात कर रहा हूं, ठीक है? चलें, आपकी बात को मैं दोहराता हूं, चलें लिमिटेड लायबिलिटी मेंबर्स की लिमिटेड लायबिलिटी की बात करते हैं। इसका मतलब क्या होगा? बताओ आसान लफ्जों में बताओ शाबाश। सर मुझे इतना नहीं पता। हाँ? आपको नहीं पता शाहजेब? शाहजेब आप, आई एम श्योर आज आपका फर्स्ट डे है इस क्लास में, सही है ना? सर शुरू के लेक्चर्स मैंने नहीं लिए और टीम पे भी अवेलेबल नहीं थे। शुरू के लेक्चर्स नहीं लिए और टीम्स पर भी अवेलेबल नहीं है, ये कैसे हो सकता है? क्यों मिर्जा मोहम्मद इब्राहिम, लेक्चर सारे अवेलेबल हैं टीम्स पर? सर पुराने एक्सपायर हो गए हुए हैं, जो अवेलेबल थे वो एक यूट्यूब चैनल में कंपाइल कर दिए हुए हैं। किस चैनल में भाई? सर वो उसका लिंक मैंने ग्रुप में शेयर किया था, मैं दोबारा कर देता हूँ। अभी भेजो। यस सर। मोहम्मद शाहजेब क्या हो रहा है यार? मैंने कहा था जो लेक्चर्स हैं आपने उनको फौरन से पहले डाउनलोड करना है। फौरन से पहले आप सब ने लेक्चर्स को डाउनलोड कर लेना है। या ये भी इधर स्मार्ट वे, अगर आपने यूट्यूब चैनल बना लिया लेक्चर्स का, ठीक है, उसको लिंक भेजें, सारे सुन लें उसको, फौरन डाउनलोड करें। अभी भेजो यार इब्राहिम, ग्रुप में भेजो अभी। यस सर, मैं भेज रहा हूँ। कल से रमजान स्टार्ट है, राइट? मुझे एनर्जी में, डिटर्मिनेशन में कोई कमी नजर ना आए।
सर टाइमिंग्स वगैरह यही रहेंगी? हाँ जी, टाइमिंग्स चेंज होंगी क्लासेस की या यही रहेंगी? टाइमिंग अभी तक तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, वरना अगर आता है तो क्लास आमतौर पे 40-45 मिनट्स की हो जाती है। जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है, मैंने किसी रमज़ान में क्लास का टाइम कम नहीं किया, वो टीचर्स के डिस्कशन पर होता है, ठीक है, तो विल सी। तो पहली बात है, बिग बॉयज एंड गर्ल्स, यूर एडल्ट्स, ग्रोन अप्स, ठीक है, तो कोई इतना मसला नहीं होता, यू सिटिंग इन योर होम, ठीक है, कंफर्टेबल जगह बैठे हैं, तो इतनी कोई मुशक्कत नहीं करनी पड़ेगी आपको। तो स्टे ऑन योर टोज, क्योंकि ये पूरा महीना है, फिर आगे ईद है, इसके बाद टाइम कम होता है, ये बहुत हमारे पास अहम है। तो मैंने ख़त्म करना है अब कंपनी लॉ इसी रमज़ान में, ठीक है, ध्यान करना, स्पीड अप अ बिट। अगर ये जो अभी मुझे रिस्पांस मिला, अगर ऐसा रिस्पांस आया, अब वो कितना टाइम ज़ाया होता है, दोबारा कॉन्सेप्ट समझाने पड़ते हैं, तो आपने ख्याल करना है यार। मैंने कहा था आई विल डू माई जॉब, यू आर डू योर्स, कोऑपरेट करो ना यार, बार बार मुझे पीछे तो ड्रैग ना करो ना, वो पेज 1 पे दोबारा ड्रैग कर रहे हो, तो फिर तो आगे पीछे करते रहेंगे हम। तो ध्यान करना, लेक्चर सारे अवेलेबल हैं। सर रमजान में क्लासेस होंगी? ये देखो, अब ये क्या सवाल पूछ रहे हैं, ऑफ कोर्स होंगी यार, क्यों नहीं होंगी क्लासेस, रमजान कैसे ऑफ हो सकता है, सिर्फ ईद पर ऑफ होता है। ऐसे यही रूटीन रहेगी मोस्ट लाइकली, टाइम ऊपर नीचे नहीं होते, यही रूटीन रहेगी, आप किसी टाइम पर ही क्लास होगी, या अगर उन्होंने कट डाउन कर दिया तो कर दिया, वरना टाइम यही रहता है, ठीक है, समझा रही सबको? फिजिकल क्लासेस कब शुरू हो रही हैं? क्या चीज? फिजिकल क्लासेस कब शुरू हो रही हैं? अभी तक कोई नोटिस नहीं आया यार। ओके सर। व्हाट, कब है दोबारा हुकूमत की मीटिंग, कब हो रही है? आई डोंट नो कब हो रही है, 15th को है, 28th को, आई डोंट नो 19th को है, जब भी मीटिंग होगी मेरे ख्याल में शायद ईद तक तो ऐसे ही रहेगा मोस्ट लाइकली, लेकिन वी विल सी। लेकिन आपने इस चीज़ को नहीं करना, फील नहीं करना कि इंटरनेट है तो ये है, आवाज़ आ रही है ना मेरी, दैट्स व्हाट मैटर्स, ठीक है। आई नो जो फेस टू फेस है उसका कंपैरिजन नहीं होता, लेकिन फिर भी घर में बैठे हो, कंफर्टेबल हो, प्रिवेसी है, आवाज़ मेरी आ रही है, ख़त्म होगी ना बात यार, और क्या चाहिए, बच्चे तो नहीं है ना आप लोग, राइट? ओके, कहाँ थे हम, देखो ये तो कहाँ चले गए हम यार, टाइम कितना रह गया यार, सारा टाइम निकल गया सर 9 मिनट। कहाँ? सर मिनिमम डायरेक्टर्स करना था अभी। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, बस इसको याद कर लें आप। अ कंपनी में रिक्वायर अ लार्ज नंबर ऑफ डायरेक्टर्स बाय आर्टिकल्स, टाइप ऑफ कंपनी, ये देखो आप ऐसे कहना है, कंपनीज एक्ट मिनिमम नंबर की तो लिमिट रखती है, मैक्स की लिमिट नहीं है, कम से कम की लिमिट है, अपर लिमिट नहीं है। सिंगल मेंबर कंपनी का हर वक्त कम से कम एक होना चाहिए, वो होती सिंगल मेंबर है। अदर प्राइवेट के कम से कम हर वक्त 2 होने चाहिए, पब्लिक अनलिस्टेड के कम से कम हर वक्त 3 होने चाहिए, पब्लिक लिस्टेड के कम से कम हर वक्त 7 होने चाहिए। ये मेंटेन करने पड़ेंगे आपको हर वक्त, वरना कंपनी का लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। You got to have these minimum numbers at all times in your board of directors. That's a compulsion. That's mandatory by Companies Act 2017. अब आगे इसका मेन टॉपिक है, लेंथी टॉपिक है, वो हम पढ़ेंगे, अब कल से हम स्टार्ट करेंगे, तो कॉम्प्लेक्स भी है आगे, ठीक है। अब आगे सबसे मुश्किल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, सबने फोकस करना है, फोकस करना है, ठीक है। चलें जी, मार्क योर अटेंडेंस, को सवाल है तो पूछ लें भाई, एनीवन जल्दी से। रमजान में आप ऑलमोस्ट कोर्स मुकम्मल करा देंगे? कोर्स मुकम्मल नहीं होगा यार, कंपनी लॉ कोशिश करें तो ओके सर, ट्राई बेस्ट, कंपनी लॉ खत्म हो गया, कोर्स की तो खत्म होता है, ठीक है, डन। एक क्वेश्चन है सर मेरा। हाँ पूछो सर, अगर 2 कंपीटिंग कंपनीज एक ही होल्डिंग की सब्सिडरी हों और कंबाइंड मार्केट कैप मोनोपोली फॉर्म करता हो, तो कंपटीशन कमीशन कुछ करेगा या नहीं करेगा? दोबारा पूछें प्लीज, दोबारा पूछो। अगर सिर्फ 2 कंपीटिंग कंपनीज एक ही होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरीज हों तो, और वो मोनोपोली फॉर्म कर रहा हो उनका कंबाइंड कैपिटल मार्केट कैप, तो क्या कंपटीशन कमीशन कोई स्टेप्स लेगा या नहीं लेगा? ना अभी हुआ है ना यूएस में, आप पढ़े ना, अभी फेसबुक पे हुआ नहीं है मुकदमा, अभी फेसबुक पे कांग्रेस ने बुलाया था मार्क जुकरबर्ग को, फेसबुक ओन कर रही है व्हाट्सएप को, इंस्टाग्राम को, मोनोपोली चाहे जैसे भी हो, when you acquire 30% or more of the market share, you become a threat to the market. उनके फिर बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। yes, तो आपने सिचुएशन पेश की है, ऐसे भी कर लो या जैसे भी कर लो,
As soon as you hit that 30% mark, तो खत्म, कंपटीशन कमीशन ट्रिगर हो जाता है। वो कहता है ये क्या हो रहा है यार। अब देख लो फाइनेंशियल मसल क्या होती है। तो मार्क ज़करबर्ग ने कहा वेल आई एम नॉट मोनोपोलाइजिंग द मार्केट, यू कांट ब्लेम मी फॉर दैट। तो कांग्रेस ने कहा इसको तोड़ो, इसको फेसबुक को तोड़ो दोबारा, इंस्टा को अलग करो, व्हाट्सएप को अलग करो। उसको बुलाया कौन? नैंसी पेलोसी ने। कांग्रेस का सारे कांग्रेसमैन ने उसका इंटरव्यू किया। उसने कहा व्हाट द बेस्ट लॉयर्स इन द अर्थ, वेल आई विल ब्रिंग देम with me and I'll just contest my case, I'll argue myself. उसने argue किया, he had the best lawyers in the country, right? So कांग्रेस में जितने भी सवाल जवाब हुए, they fought their way through, they convinced the congressmen that we are not monopolizing the market. Yes, if you want to penalize us, तो लगा दें पेनल्टी को, जुर्माना लगा दें for becoming that big. It's not our fault, we strived hard, we worked hard for it, we earned this position. $5 billion जुर्माना लगा था उस पर, और $5 billion उसकी क्वार्टर ऑफ अ वीक का रेवेन्यू है फेसबुक का, एंड दे आर स्टिल ऑपरेटिंग एज फेसबुक, वही एज अ कंपनी है। यस, दे हैव बिकम अ बीस्ट, राइट, अ थ्रेट टू द मार्केट, बट ये आपके सामने एविडेंस है फाइनेंशियल मसल का कि व्हाट मनी कैन डू। हाँ, लड़के इन रियल मोनोपोलाइज कर चुके हैं, बट स्टिल दे आर ऑपरेटिंग। ठीक हो गया, डन, आई विल मार्क योर अटेंडेंस। सर इस केस में क्या दोनों कंपीटिंग सब्सिडरीज के डायरेक्टर सेम हो सकते हैं? मैंने भी जवाब दिया ना इसका यार। एक डायरेक्टर एक से ज्यादा कंपनी में बैठ सकता है, चाहे वो होल्डिंग हो, चाहे सब्सिडरीज हो, कोई सी कंपनी हो, एज लॉन्ग एज उस कंपनी के आर्टिकल्स अलाउ करते हो और दोनों कंपनी के बोर्ड इजाजत दे दें। सिंपल, ठीक है। चलो जी, लेट्स गो द अटेंडेंस। अब्दुल बासित एब्सेंट, अब्दुल मोइज, अब्दुल्ला आसिफ प्रेजेंट सर। अब्दुल बासित है एब्सेंट, अब्दुल मोइज एब्सेंट, अब्दुल राफे, यस सर। अब्दुल समद प्रेजेंट सर। अबू तवाब प्रेजेंट सर। अब्दुल्ला एब्सेंट, आसिफ प्रेजेंट। अब्दुल्ला मोहम्मद प्रेजेंट सर। हमास कंदर प्रेजेंट। बैराम बैराम एब्सेंट, फजील फजील एब्सेंट, गुलाम मोहम्मद प्रेजेंट सर। हाफिज मुबश्शिर एब्सेंट, हैदर रशीद हमजा अली हमजा यूनस प्रेजेंट सर। हसन अब्बासी हसन अब्बासी एब्सेंट, हसन खान प्रेजेंट सर। इफा इफा Present, sir. हिना नूर Present, sir. हिना नूर एब्सेंट, हिना शाहीन हिना शाहीन एब्सेंट, इफरा ओके प्रेजेंट है, इफरा एब्सेंट, इकरा Present. खदीजा Present. खालिद खान एब्सेंट, लाइबा इफ्तिखार एब्सेंट, महाम इमरान Present. माम राशिद एब्सेंट, माहीन नाज Present. मरियम यास्मीन Present. मोहम्मद अब्दुल्ला Present. एहसन जमील प्रेजेंट सर। मोहम्मद अली एब्सेंट, अरमगान प्रेजेंट सर। हमजा खान एब्सेंट, इम्तिनान एब्सेंट, मोहम्मद उसामा प्रेजेंट सर। मोहम्मद साद साद मुजफ्फर प्रेजेंट सर। शाहजेब प्रेजेंट सर। उमर आफ्ताब सर प्रेजेंट है, इसका इंटरनेट इशू हो गया था, अभी ओसी डिस्कनेक्ट हो गया। यूसुफ ओके, ओसी यूसुफ प्रेजेंट सर। मोहम्मद प्रेजेंट यूसुफ सर। मोहम्मद यूसुफ एब्सेंट, जैन अमजद प्रेजेंट सर। नाहिद Present, sir. नजीउल्लाह प्रेजेंट सर। नवीन रसूल एब्सेंट, नायाब नायाब Present. निमरा गुल एब्सेंट, नुमान करीम एब्सेंट, काय सुभान यस सर। इस्माइल
Absent. Saad Rahman Beg. Absent. Salman Haider. Present. Salman Tayyab. Present, sir. Shirbano. Present, sir. Sayyid Amar Ali Bukhari. Present, sir. Hasnan Ali Haider. Absent. Hasnan Mushtaba. Present, sir. Ismail Shah. Present, sir. Saifuddin. Saifuddin. Present, sir. Present, Lina. sir. Present. Present, sir. Takdees. Present. Takdees. Present, sir. Present. Umair Majid. Umair Majid. Absent. Umar Farooq. Absent. Present, sir. Okay, present. Yusra. Yusra. Present. Zainab. Present. Zoeb Ali. Present, sir. Okay, done. आज क्या 13th है? Okay. Done जी, ठीक है? Inshallah, I'll see you tomorrow sharp 11. Right? Okay, thank you. Allah Hafiz.